मुझे पसंद आए 2 कपड़े कोट सेट बनाने के लिए। तो एक ये कपड़ा था जो कि ग्रीन कलर में है, एक ये था जो थोड़ा स्काई ब्लू कलर में है। एक मैं अपने लिए लेके आई हूँ, एक अपनी फ्रेंड के लिए, तो इसी की कटिंग मैं अभी दिखा रही हूँ। तो पहले मैं पैंट की कटिंग दिखा रही हूँ, मतलब ट्राउज़र की, हाई वेस्ट पैंट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी कटिंग मैं अभी दिखा रही हूँ। तो इधर साइड फ़ोल्ड है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ का निशान लगा रही हूँ। 1 इंच ऊपर छोड़ने के बाद मैंने 10.5 पे ये निशान लगाया आसन के लिए। 10.5 काफ़ी होता है एक नॉर्मल हाइट के लिए। इसके बाद मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैं 36 इंच पे लगा रही हूँ। 36 इंच पे निशान लगाने के बाद जितना भी मेरे को मोड़ना है उतना मैं निशान लगा रही हूँ। तो मैं 3.5 मोड़ने के लिए ले रही हूँ। चाहे तो आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा था, इसलिए मैं 3.5 इंच ही ले रही हूँ। इसके बाद मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। हिप के लिए मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 2 इंच मैं आसन की गोलाई करने के लिए निशान लगा रही हूँ। सेम ऐसा ही मैं 11 इंच ऊपर निशान लगा दूँगी। फिर इस निशान को मैंने सीधा कर दिया, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। तो ये दोनों निशान मैंने कनेक्ट कर दिए। इसके बाद 1 इंच की गहराई देने के बाद इसको मैंने कर्व कर दिया, मतलब गोल, यहाँ से तो हल्का सा गोल कर दिया है। तो ये गोलाई देने के बाद इसके बाद ये जो 11 इंच है यहाँ हिप एरिया का, ये सेम ही 11 इंच मैंने नीचे निशान लगाया है। इसके बाद इसका मैं हाफ़ करूँगी। तो हाफ़ किया मैंने, हाफ़ पे मैंने एक निशान लगा लिया। इसके बाद मैं नीचे की मोहरी रख रही हूँ 9 इंच। तो 4.5 मैं सेंटर से उस तरफ निशान लगाऊंगी और 4.5 मैं इस तरफ निशान लगाऊंगी, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। 4.5 मैंने इस तरफ लगाया सेंटर से, 4.5 उस तरफ। अब इसके बाद मैं सेफ पट्टी लूँगी और उसके बाद मैंने इसका निशान लगा दिया, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। आसन से और नीचे तक मैंने ये निशान मिला दिया। सेम ऐसा ही जैसा मैं दिखा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। ये चारों साइड से ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है किसी भी साइड से ऐसे जुड़ा रहेगा कपड़ा। तो मैं यहाँ से भी ऐसे गोलाई दे रही हूँ हल्की सी हिप एरिया से। अब इसके बाद क्या करना है, ये नीचे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसको भी मैंने सीधा मिला दिया। वहाँ से जो हमारा आसन साइड है उस साइड से थोड़ा सा हमें तिरछा मिलाना होता है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अगर इसमें साफ नहीं दिख रहा तो अभी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी तब पता चल जाएगा। तो जैसा मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसा ही आपको भी कट करना है। इस निशान पे ही कट करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना हमें। तो मैंने जैसा मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको भी कट करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने अलग से ट्राउज़र की वीडियो अलग से डाली है, जिसमें कि प्लेन कपड़ा है, उसमें निशान दिख रहे हैं साफ। तो इसका फाइनल लुक मैं आखिर में दिखाऊंगी ही कैसा लग रहा है। अभी मैं रात के टाइम पे ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा धुंधला हो सकता है और इसमें कोई भी चौक का कलर दिख ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की है कोई तो कलर इसमें दिखे। तो जैसा मैं कट कर रही हूँ सेम निशान पे कट करना है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है इसमें। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग करके मैंने उसी पे इसको कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें पॉकेट का निशान लगाना भी बताऊंगी और इसमें कैसे हम आगे प्लेट डालते हैं आगे वाले हिस्से पे, मैं वो भी बताऊंगी। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं वो बता रही हूँ। तो इस वाले हिस्से को मैंने कट कर लिया, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखो ऐसे लिया मैंने और ऐसे कनेक्ट कर देना है, दिख रहा है ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कट लगा लिया जो बिल्कुल सेंटर में आया है। अब मैंने इसको खोल लिया। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है प्लेट के लिए। प्लेट लगभग हमारी आधा से 1 इंच चौड़ी प्लेट डलती है। तो ये मैंने पॉकेट के लिए निशान लगाया, ऊपर से 2 या 2.5 हम ले सकते हैं, तो मैंने 2.5 लिया है। और फिर 6 इंच सेम ऐसा ही इस तरफ लगा देंगे। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर नीचे नीचे टेप करके 6 इंच पे यहाँ पे पॉकेट बनेगी। तो ये फ्रंट पार्ट तो रेडी है, मार्किंग भी करके मैं उल्टी साइड पे निशान लगा दिया। अब मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो ऊपर से 2 इंच, ऊपर से 2 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और इस निशान को मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। अब बिल्कुल ऊपर सटा के कपड़ा नहीं रखना, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको 2 इंच नीचे रखना है। तो जैसा कि मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही 2 इंच नीचे करके मैंने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें ऊपर से और आसन की साइड से, बाकी हर साइड से बराबर रहेगा और किसी साइड से एक्स्ट्रा नहीं करना, याद रहे ऊपर से। अब मैंने क्रोच एरिया जो ये हमारा आसन है इसको मैंने इस निशान को सीधा कर लिया और 2 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया।
उस साइड से, आसन के साइड से दो साइड हम बढ़ाते हुए चलेंगे। और यहाँ भी मैंने कर्व कर दिया आसन की गोलाई के लिए। नीचे से जो मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर मैंने एक मार्किंग की और मैंने 2 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाया। इस साइड से बिल्कुल बराबर रहेगा, मैंने बराबर पे निशान लगा दिया। 2 इंच पे मैंने एक्स्ट्रा पे निशान लगा दिया। इसके बाद मैंने सेफ पट्टी ली और यहाँ से मैंने शेप दे दी इस ट्राउज़र की। इसके बाद मैं इसी पे इसको कट करूँगी, लेकिन ऊपर जो है वो हल्का सा तिरछा हमें एक निशान लगाना है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल सीधा नहीं काटना हमें। बैक पार्ट आसन के साइड से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा और इधर बिल्कुल साइड से बराबर। तो ऐसे करके टेढ़ा हम काटेंगे तिरछा और इसी मार्किंग पे हम कट कर देंगे। सिर्फ हमें आसन के साइड दो इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस साइड से बिल्कुल बराबर ही कटेगा, जैसा मैं दिखा रही हूँ। जहाँ से अभी मैं कट कर रही हूँ ये बिल्कुल बराबर कटा है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। सिर्फ उस तरफ से हमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। होप सो कि ये समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। जैसा कि मैं कट करके दिखा रही हूँ सेम ऐसा ही कट करना है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। मैंने 11 इंच जो निशान लिया था वो मैंने लिया था हिप का 1/4 करेंगे, मतलब चौथा हिस्सा करेंगे। उसके बाद उसमें आप 2 इंच की लूजिंग देना। 1.5 भी दे सकते हैं अगर कोई पतला इंसान हो, मतलब हिप एरिया अगर 35 तक हो, 36 तक हो, तो आप 1.5 इंच की लूजिंग दे सकते हो। उसके बाद आप 2 इंच की लूजिंग देना। तो मैंने बैक पार्ट भी काट लिया है। इसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप कट करना बताऊंगी। तो बैक पार्ट की जो हमारी कमर है, जितनी कमर होगी उतना ही हम निशान लगाएंगे। इससे पहले मैं पॉकेट कट करना बता रही हूँ। तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड किया जैसे हम बाजू के लिए करते हैं। इसके बाद नीचे से 6.5 और ये लेंथ मैंने लिए 13 भी ले सकते हैं, 13.5 ले सकते हैं, 14 तक ले सकते हैं। और ऊपर से लिए मैंने 5.5। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैं कटिंग करके बता रही हूँ सेम ऐसे ही कट कर सकते हैं। बाकी आप कनेक्ट भी कर सकते हो। तो हल्का सा ऐसे ऊपर से नीचे तक मिलाएंगे और नीचे से ऐसे गोलाई देंगे। 6.5 इंच की तरफ मैंने थोड़ी गोलाई दी है। इसके बाद मैंने एक और कपड़ा लिया, उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया और फ्रंट जो मैंने एक पॉकेट कट की थी ऐसे ही मैं दूसरी पॉकेट भी कट कर दूँगी। हम दोनों पॉकेट एक साथ भी कट कर सकते हैं, पर कपड़ा थोड़ा सा एक्यूरेट लेके आई थी मैं, तो मेरे को अलग अलग कट करनी पड़ी। दोनों पॉकेट एक साथ भी कट कर सकते हैं हम। तो मैंने दोनों पॉकेट कट कर लिया है। इसके बाद मैं स्ट्रिप कट करना बता रही हूँ। तो पीछे की जो कमर की चौड़ाई थी वो कितनी थी, 26 थी। तो ये स्ट्रिप मेरे को मिल गई, ये भी 26 ही है। तो इसको मैं डबल फोल्ड करके, इसमें इलास्टिक डलेगा, तो ये स्ट्रिप पीछे की स्ट्रिप हमारी रेडी है। इसके बाद आगे कितनी लेनी है, कमर थी 34 तो मैं 17 ले रही हूँ। हमें आगे का हिस्सा नहीं नापना, जितना हमारी कमर हो उसका हाफ ले लेना है। तो कमर 34 थी, 17 मैं ले लूँगी इसकी कमर का। तो इसके बाद 17 पे मैंने निशान लगाया। इस पट्टी को मैंने काट लिया। जितनी भी चौड़ी आप पट्टी करना चाहें, लगभग 1 इंची तो होती है। 1 इंच से आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 ज़्यादा हो जाता है, 1.5 आपको नहीं करना होता है। तो फोल्ड करने के बाद जितना हिस्सा बचता है वो हमारा आगे की कमर की पट्टी होगी। तो इसको एटलीस्ट 2 इंची तो आप काटें, 2 से 2.25, क्योंकि कुछ सिलाई में जाएगा कुछ मुड़ जाएगा। इसके बाद मैं काट रही हूँ शर्ट, कोट सेट बना रही हूँ। तो मैंने ट्राउज़र तो काट लिया है, ऊपर मैं शर्ट बना रही हूँ जिसमें मैं कोहनी तक की बाजू रखूँगी, जो कि थोड़ा सा लूज़ रहेगी, फिटिंग में नहीं बना रही हूँ। तो इसको मैं जितनी भी मेरी मुझे बनाना है उसका मैं लगभग 4 इंच की लूजिंग रखूँगी। इसकी नीचे मैं मोड़ने के लिए 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फोल्ड किया है मैंने लगभग 12 इंच पे, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, 11 बचेगा। तो फोल्ड छोड़ने के बाद मैं 28.5 पे निशान लगा रही हूँ। 28 मेरे को लेंथ चाहिए, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो जैसा मैं दिखा रही हूँ 28 पे निशान लगाया, फिर मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद शोल्डर में ले रही हूँ 9 इंच। 9 इंच इसलिए ले रही हूँ ताकि ऑफ शोल्डर मैं बना सकूँ, बिल्कुल मेरे को एक्यूरेट नहीं बनानी। तो 9 इंच मैंने लिया और ये मैंने आर्म होल के लिए यहाँ पे निशान लगाया 8.5 पे। इसके बाद मैंने हल्का सा कर्व कर दिया और इसी पे मैं इसको सीधा कट कर लूँगी। शर्ट कट करनी है तो इसको मैं शोल्डर डाउन भी करूँगी, वो मैं आगे बता रही हूँ कि शोल्डर डाउन आपको कैसे करना है। तो इसको मैंने ऐसे, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी इस निशान पे ही कट करना है। मार्जिन मैंने सब ऐड कर दिया है। जितना भी आपको लेना है लूज़ उतना आप ले सकते हैं, लेकिन फ़िटिंग में नहीं लेना होता है। फ़िटिंग में मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जब आप पूरा कोट सेट बना रहे हो तो वो थोड़ा लूज़ होना चाहिए, जिस लुक के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। अब मैं इसमें कॉलर लगाने वाली हूँ। तो कॉलर के लिए मैं इसमें नेक की अभी बता रही हूँ, नेक कितना लेना है। तो मैंने
जैसा मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही पहले मैं इसको शोल्डर डाउन कर रही हूँ। तो मैंने शोल्डर 2 इंच डाउन किया है, चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ नेक की आगे वाले हिस्से की। तो नेक के लिए मैंने 3 इंच ऐसे निशान लगाया, 3.5 मैंने ऐसे लगाया। इसके बाद मैं इसको कर्व कर दूँगी। तो जैसा मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी कर्व करना है। और शोल्डर जो 2 इंच डाउन किया था उसकी मैं मार्किंग ऐसे कर रही हूँ, जैसे भी मैं दिखा रही हूँ ऐसे भी ही आपको भी मार्किंग करनी है। तो मार्क करने के बाद अब इस पर हम कट कर सकते हैं। इसका नेक अभी नहीं कट कर रही मैं, नेक में जब बैक पार्ट कट कर लूँगी उसके बाद मैं नेक की भी छटाई कर दूँगी। उसके बाद मैं बैक पार्ट के लिए कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया। इसके बाद सेम एज इट इज़ मैं फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख दूँगी। अभी मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने फ़ोल्ड किया, मेरे साइड फ़ोल्ड है और उस साइड ओपन है। तो मैंने फोल्ड साइड मिला दी है। ऐसे रखने के बाद सब तरफ से बराबर करना है हमें कपड़ा, लेकिन ऊपर के साइड बैक पार्ट 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच पे मैं जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही मार्किंग करनी है आपको भी। तो ऊपर से 2-2 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। आर्म होल तक हमें निशान लगाना, आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा नहीं लेना, बस शोल्डर एक्स्ट्रा लेने हमें 2-2 इंच ही। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद मैं गले की मार्किंग कर दूँगी, वही 3 इंच पे ही करनी है। और 3 इंच मार्किंग करने के बाद सिर्फ हमें पीछे का आधा इंच हमें डाउन करना होता है, नेक ज़्यादा नहीं करना होता। ये पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि इस कपड़े में मार्किंग इतनी दिख नहीं रही है, लेकिन मैं कटिंग करूँगी तो आपको समझ आएगा। तो पहले मैंने ये कटिंग कर ली, उसके बाद मैं नेक की कटिंग बताऊँगी, नेक कैसे कट होता है। तो पहले सिंपली मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया, फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर की तरफ से, हर तरफ से बराबर रहेगा, सिर्फ शोल्डर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। तो ये मैंने जैसे मैंने कट किया है सेम ऐसे ही हम कट कर लेंगे। इसके बाद ये मैंने आगे वाले गले की कटिंग कर दी है, जो मैंने आपको बताया था 3 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच डाउन। आगे वाले पार्ट को मैं ओपन कर दूँगी, क्योंकि हमें इसमें बटन लगाने हैं और मैं ओपन रखूँगी इसको। शर्ट की तरह बना रही हूँ तो पीछे का मैंने 1/2 इंच डाउन किया, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। और इसको कट भी ऐसे ही करना है जैसे हम नेक कट करते हैं। तो ये आगे और पीछे का बैक पार्ट कट के रेडी है। तो मैं आगे वाले पार्ट को ऐसे ओपन कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पट्टियाँ लगेंगी। तो मैं वो स्ट्रिप भी कट करके बताऊँगी। स्ट्रिप कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतनी ही लंबी स्ट्रिप चाहिए और जिनको मैं अंदर की तरफ मोड़ सकूँ, मतलब बैक साइड की तरफ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए होती है, 2 इंच भी चल जाती है, पर 1.5 काफ़ी होता है। तो ये मेरे को स्ट्रिप मिल ही गई है, जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने ले लिया और लगभग इसी साइज़ का मैं काट लूँगी। और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में हम इसको कट कर देंगे। एक और स्ट्रिप ली, क्योंकि दोनों तरफ लगेंगी, क्योंकि हमने ओपन किया है इसको। तो एक पे बटन लगेंगे, एक पे कज बनने हैं, जिसमें हमारा बटन बंद होते हैं। तो मैंने ये भी सेम उतनी ही पट्टी ले ली है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट के रेडी है, उनकी स्ट्रिप भी कट करके रेडी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्लीव की। स्लीव भी हमें लूज़ ही लेनी है। तो पहले मैंने इसको एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको, जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने कपड़ा लिया, इसको एक बार और फोल्ड कर लिया। इसके बाद मैं इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच लूँगी, आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे से मैं मोड़ दूँगी। इसमें किनारी है तो मेरे को नीचे से डबल नहीं फोल्ड करना पड़ेगा। और इसकी चौड़ाई मैं कितनी लूँगी, 6.5 मैं नीचे से गोलाई लूँगी और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो लगभग 7 ले लूँगी। लंबाई मैं 11 पे निशान लगा रही हूँ, जैसा मैं दिखा रही हूँ 11 पे मैंने ये निशान लगाया। इसके बाद मैं डाउन करूँगी लगभग 3, 3.5 मैंने इसको डाउन कर दिया और ऐसे कर्व में मिला दिया, जैसा मैं दिखा रही हूँ। इसमें मैं आगे वाले पार्ट की छटाई नहीं करूँगी, तो मैं ये 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ नीचे के लिए, बाजू की गोलाई के लिए। तो ये मैंने निशान लगाया, उसके बाद मैं इसी पे कट कर दूँगी। जब हम और साइज शर्ट कट करते हैं तो उसमें हमें आगे वाले पार्ट की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, अलग से आर्म होल की ऐसे भी चल जाता है, क्योंकि हमें फिटिंग में नहीं चाहिए होता है, तो वो आगे से लूज़ अच्छा लगता है। तो मैंने ये ऊपर की तरफ एक निशान लगा दिया है, ताकि हम जब कनेक्ट करें तो थोड़ा आसान रहे हमें। और अब ये इसका फाइनल लुक है, जो कि इतना प्यारा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मौसम थोड़ा साफ़ नहीं था और थोड़ा बारिश का मौसम था, इसलिए इसका कलर भी इतना साफ़ दिख नहीं रहा। लेकिन ये शर्ट है जो कि मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। नीचे से मैंने एप्पल कट दिया है, इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखा। और ये इसकी बाजू है, कितना प्यारा लग रहा है।
होप सो आपको भी पसंद आया होगा। अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको देखनी है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से स्टिचिंग की वीडियो भी इसकी डाल दूँगी। तो ये इसकी शर्ट, आगे मैंने इसमें बटन लगाए हैं, कॉलर लगाई है, इसको मैंने ओवर साइज़ में बनाया है और ये इसका ट्राउज़र है। इसकी फिनिशिंग देखना कितनी प्यारी आ रही है। तो ये इसका ट्राउज़र है, नीचे से मैंने 3.5 इंच मोड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है। जिसके लिए मैंने बनाया है उसको भी बहुत अच्छा लगा ये। इसमें मैंने दोनों तरफ पॉकेट लगाई हैं। आगे ये इसकी पॉकेट रही, आगे इसमें मैंने स्ट्रिप लगाई है और पीछे मैंने इलास्टिक डाला है, जो कि इतना प्यारा लग रहा है। ये है इसका फाइनल लुक। होप सो कि आपको भी पसंद आए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।